गुड इवनिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट पेश किया है, तो उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए हैं। तो मुझे लगा वो चेंजेस जो है मैं आपको कम्युनिकेट करूं, ताकि आपके जो सवाल है कुछ उसके रिलेटेड वो आपके सॉल्व हो जाए। तो मेरा एजेंडा है कि बजट के अंदर इनकम टैक्स में जो चेंजेस आए हैं की हाइलाइट्स उसमें, प्लस पर्सनल टैक्स रेट्स में जो चेंज आया है वो, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में जो चेंज आया है वो कवर करूंगा, प्लस आईटीआर की जो ड्यू डेट्स है उसमें जो अगर चेंज आया है वो कवर करूंगा। इसके अलावा टीडीएस एंड टीसीएस के रेट्स में जो चेंज आया है, प्लस पेनल्टीज एंड लेट फीस उसको जो रैशनलाइज किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अंदर चेंजेस जो आए हैं, लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट जिसका प्रोसेस जो गवर्नमेंट ने है वो चेंज किया है उसके रिलेटेड, एंड देन आता है फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर की स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। तो जो उसने अपनी फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर नहीं की है उनको एक मौका दिया है कि वो एक एक करके डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सी अशोक गोरानी, पार्टनर इन पीजीआरटीएन एसोसिएट्स। तो पहले चलते हैं की हाइलाइट्स में नो चेंजेस इन टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स के अंदर गवर्नमेंट ने इस बार कोई चेंज नहीं किया है। जो रेट्स पिछले साल थे वही रेट्स जो है वो इस साल कंटिन्यू होंगे। जो लास्ट ईयर के जो रेट्स थे, पर्सनल टैक्स रेट न्यू रिजिम के अंदर अप टू 4 lakhs nil, 4 to 8 lakhs 5%, 8 to 12 lakhs 10%, 12 to 16 lakhs 15%, 16 lakhs to 20 lakhs 20%, 20 lakhs to 24 lakhs 25%, and above 24 lakhs 30%। ये याद रखना भी इजी है। एवरी 4 लाख इंक्रीज पे गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेट है 5% इंक्रीज रखा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट नोट, रिबेट के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। 87A का जो रिबेट है 60,000 रुपीज का वो कंटिन्यू है। सिमिलरली ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर भी गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है। आप देखेंगे जो रेट्स पिछले साल के थे वही सेम है। बेसिक एग्जाम्पशन जो 2.5 लाख है, और वही सीनियर सिटीजन होगा अगर 60 से 79 की एज में, तो उसको जो 3 लाख का जो बेनिफिट है 2.5 की जगह पे वो मिलेगा। और अगर वेरी सीनियर सिटीजन है, मतलब अबव 80 एज है, तो उसको जो बेनिफिट मिलेगा एग्जाम्पशन का 5 लाख का मिलेगा। मतलब टैक्स स्लैब रेट्स के अंदर कोई चेंज नहीं है। इसके अंदर भी एक और चीज, गवर्नमेंट ने डिडक्शंस जो है, जो हमको एलआईसी प्रीमियम, पीपीएफ या एनएससी के जो भी डिडक्शन मिलते हैं उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने इस बार ज्यादा कुछ चेंज नहीं करके उसको सिंप्लीफाई रखा है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पिछले साल बहुत सारे एग्जाम्पशन की लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दी थी, तो इस साल उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और गवर्नमेंट का फोकस क्या है? ईज ऑफ कंप्लायंस। कुछ चेंज नहीं किया है, तो इस साल जो है वो कंप्लायंस क्या हो जाएंगे, इजी रहेंगे। कोई चेंजेस नहीं है, मतलब जो टैक्स प्लानिंग है, आपकी जो टैक्स प्लानिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देन है रेशनलाइजेशन ऑफ पेनल्टीज। पेनल्टीज के अंदर गवर्नमेंट ने रेशनलाइज किया है, खास करके जो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड जो पेनल्टीज है उसमें गवर्नमेंट ने चेंज किया है, वो मैं आगे वाले स्लाइड में कवर करूंगा। पर्सनल टैक्स स्लैब मैंने कवर कर लिए। अभी आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स के अंदर भी गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है। जो पिछले साल थे वो इस बार कंटिन्यू। किस तरह से? 25% फॉर एलिजिबल डोमेस्टिक कंपनी। जो एलिजिबल डोमेस्टिक कंपनीज है, जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कंपनी कब स्टैब्लिश हुई हो, कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो वो कंटिन्यू करेंगे 25% में। दूसरा है 22% फॉर न्यू रिजिम कंपनीज। न्यू रिजिम कंपनी मतलब इनको जो बेनिफिट दिया है 22% का, उनका सिंप्लीफाई करने। जैसे पर्सनल टैक्स रेट के अंदर 2 रिजिम है, ओल्ड और न्यू। न्यू के अंदर क्या है कि हमको डिडक्शंस का जो बेनिफिट है वो हमको लेना नहीं होता है। सिमिलरली कंपनीज के केस में भी ऐसे केसेस में ज्यादातर डिडक्शन जो है वो हमको नहीं मिलते, सिंप्लीफाइड है। इनफैक्ट जो मैट वाले प्रोविजन है वो भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो 22% जो अर्लियर ईयर में था उसको भी गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया है। अदर देन दिस जो बाकी कंपनीज है वो 30% में सिमिलरली जो लास्ट ईयर था वो कंटिन्यू है। इसका मतलब कोई भी टैक्स रेट के अंदर कॉर्पोरेट के केस में कोई चेंज नहीं आया। अभी बात करते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। जैसे आपको पता है कंपनी के केस में इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम अलग हो सकती है और
प्रॉफिट जो बुक प्रॉफिट है वो अलग हो सकता है। तो बुक प्रॉफिट के हिसाब से जो टैक्स आता है, अगर वो टैक्स कंपनी को ज्यादा आता है एज कंपेयर टू नॉर्मल टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स, तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कंपनी को पे करना पड़ता है। ऐसे केस में क्या होता है, जो अगर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे करने का आ रहा है, मतलब नॉर्मल इनकम टैक्स पे करने का नहीं आ रहा है, तो मैट का जो एक्स्ट्रा पे किया वो उसका क्रेडिट जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता था, उसका बेनिफिट मिलता था। पर अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मैट को फाइनल टैक्स वर्ड बोल दिया। मैट विल नाउ बी फाइनल टैक्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको मैट के हिसाब से टैक्स पे करने का आता है तो वो फाइनल टैक्स हो जाएगा और मैट का क्रेडिट आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते। पर एक और चीज है, जिसका ओल्ड मैट का क्रेडिट पड़ा है वो कंटिन्यू क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किया है। इसके अंदर दो पार्ट है, फॉर ओरिजिनल रिटर्न एंड देन फॉर रिवाइज रिटर्न एंड बिलेटेड रिटर्न। पहले ओरिजिनल रिटर्न, जिस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग अगर एप्लीकेबल होता है, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया, सेम डेट रखी है 30 नवंबर। सिमिलरली टैक्स ऑडिट केसेस में, और अगर किसी और लॉ के अंदर ऑडिट एप्लीकेबल है, जैसे कॉर्पोरेट्स को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर उनको स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबल है, तो ऐसे केसेस में भी कोई चेंज नहीं आया, सेम डेट 31 अक्टूबर आईटीआर की फाइलिंग ड्यू डेट रहेगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, टैक्स ऑडिट जो फाइलिंग की डेट है, टैक्स ऑडिट आईटीआर नहीं, टैक्स ऑडिट जो फाइलिंग की डेट है वो 30 सितंबर ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। फिर है एसएससीज हैविंग बिजनेस इनकम, जिसके केस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। ये ऑडिट वाले केसेस थे जिसके अंदर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, उस केस में ड्यू डेट जो है वो 31 अगस्त हो गई, जो अर्लियर डेट थी 31 जुलाई। यहाँ पे एक मंथ का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, ये एक वेलकम चेंज है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा था मोस्ट ऑफ द केसेस में कि गवर्नमेंट जो है 26 एएस और एआईएस जो जनरेट हो रहा था वो 15 जून के बाद जनरेट हो रहा था, तो टैक्स पेयर को टाइम जो है वो कम मिल रहा था। मोस्टली सैलरी टैक्स पेयर्स के जो रिटर्न्स है वो फाइल होते थे, बिजनेस के रिटर्न्स नहीं हो पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने एक मंथ जो इसमें है एक्स्ट्रा दिया है और ये एक बहुत बड़ा वेलकम चेंज है। देन आता है ऑल अदर केसेस, मतलब जिसकी बिजनेस